जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 11th के लिए होगा। क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट है और खास करके जैक बोर्ड का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 45 है। 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कि ये कंप्यूटर का पितामह है फादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का करेक्ट डिफिनेशन इसमें क्या है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट डिफिनेशन है कंप्यूटर का? कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस एंड दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज एंड विच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। Computer is programmable electronic device and that store, retrieves and processes the data। तो यहाँ पर सही आंसर इसका होगा all of all of the mentioned, यानी कि जो भी ऊपर दिया गया है ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो 2 नंबर का सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो 3 का क्या होगा? सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following which of the following is smallest unit of data in a computer। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है? यानी कंप्यूटर में जो डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? तो सबसे छोटा यूनिट होता है बीट। बीट के बाद होता है बाइट, बाइट के बाद होता है केबी, केबी के बाद होता है एमबी, एमबी के बाद होता है जीबी। इस तरह से बीट होता है, उसके बाद होता है बाइट, बाइट होता है, उससे बड़ा होता है केबी होता है, उसके उससे भी बड़ा होता है एमबी होता है, उसके बाद क्या होता है? जीबी होता है, जीबी के बाद क्या होता है? टीबी होता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता चला जाता है। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है, कोई भी डाटा का साइज का जो सबसे मेजर करने के लिए कोई भी डाटा अगर कंप्यूटर में है तो कितना उसका एमबी है, कितना एमबी का है, कितना जीबी का है, तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फ्लोइंग monitor looks like television are normally used with the non-portable computer system। non-portable का मतलब कि इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह का कौन सा और टेलीविजन की तरह दिखता है, इसमें कौन सा मॉनिटर है? इसमें से कौन सा मॉनिटर ऐसा है जो टेलीविजन की तरह दिखता है? तो ये CRT मॉनिटर होता है। कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये टेलीविज़न की तरह दिखता है और इसको ये पोर्टेबल नहीं है, नॉन पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ये बड़ा होता है साइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फ्लोइंग व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है कंट्रोल डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी टास्क परफॉर्म होता है वो सारा चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर चलने वाला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो भी उसका कनेक्टेड डिवाइस है, सभी को मतलब कनेक्टेड डिवाइस के लिए भी एप्लीकेशन होगा, वो सारे एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का काम करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फ्लोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। व्हिच ऑफ फ्लोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वो फिजिकल डिवाइस कौन सा है इसमें से? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये तो नहीं होगा फिजिकल डिवाइस। पैकेज सॉफ्टवेयर, तो इसमें हार्डवेयर होगा इसका सही आंसर। 8 का क्या होगा? 8 का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 योटा बाइट। 1 योटा बाइट बराबर कितना होगा? 1 क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है 1 योटा बाइट बराबर क्या होगा? तो 1 योटा बाइट बराबर कितना होता है आप लोग बताइए। इसमें 1 योटा बाइट बराबर होगा
1024 जोटाबाइट जीबी जेड बी है, जेड बी होगा यानी कि जोटाबाइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बीट्स, यानी कि एक निबल बराबर क्या होता है, वन निबल बराबर क्या होगा, वन निबल या वन निबल बराबर क्या होगा, वन निबल इक्वल टू क्या होगा, इसका इसका आंसर बताइए। इसका वन निबल इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 4 बाइट्स। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 4 बाइट्स। 4 बाइट्स बराबर क्या होगा, वन निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which unit is responsible for converting the data received from user into a computer understandable format, which unit is responsible for converting data received from user into a computer understandable format, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा सी। तो सी इसका सही आंसर है और इसका सही आंसर होगा इनपुट यूनिट, यानी कि व्हिच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा रिसीव्ड फ्रॉम यूजर, यूजर के द्वारा या मेरे और आपके द्वारा जो एंट्री किया जाता है कंप्यूटर में डाटा, तो उसके लिए वो कौन सा मतलब कौन सा यूनिट हो सकता है जो मतलब समझता है उस डाटा को, उस डाटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर जैसे समझ पाए, तो इनपुट डिवाइस होता है। यूजर सबसे पहले क्या करता है कि कीबोर्ड का यूज करता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज करके क्या करते हैं कि कोई भी डाटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं, टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड और माउस दो ही एक कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करते हैं। तो इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट की मदद से क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को समझने लायक डाटा को एंट्री करते हैं, ठीक है। और वो इनपुट यूनिट ही रिसीव करता है डाटा को, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर जैसे समझ पाए इसको। तो ये क्या है, इसका सही आंसर इनपुट यूनिट है। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड, यानी कि क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रक्रिया किया जाता है जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उसमें, तो उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर यूजर के लिए क्या कहलाता है, वो यूजर के लिए क्या कहलाता है, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा, इसका होगा डी, डी इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूजर आईडी इज प्रोसेसिंग, यूजर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि यूजर क्या कहेगा, वो उसको प्रोसेसिंग करना कहेंगे जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पहले से ही कि कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट ये 3 स्टेप होता है इसमें, ये 3 स्टेप में ही काम करता है। तो 3 स्टेप में क्या होता है कि अगर आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, अगर प्रोड्यूस करना है आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजर के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर, टू बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर आर। तो दो बेसिक टाइप का मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जो एक तरह का एक बेसिक टाइप का मेमोरी इसका होना ही जरूरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का होना जरूरी है कंप्यूटर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13 का बी होगा, 13 का बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के रूप में कौन सा यूज होता है, यानी कि इसमें से कौन सा मेन मेमोरी के रूप में यूज होता है। तो एसएसडी तो सेकेंडरी मेमोरी है, एचडीडी भी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी, ये सेकेंडरी मेमोरी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम, तो डी रैम है, डायनेमिक रैम, तो इसका हम लोग मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम, इसमें से कौन सा रोम का टाइप है, एस रोम, डी रोम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पी रोम, ईपी रोम, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि पी रोम और ये ईपी रोम, तो ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का बी इसका आंसर होगा, है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड द इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू आर, यानी कि इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है सीपीयू को, सीपीयू से चिपका हुआ मेमोरी होता है। ऐसा कौन सा मेमोरी है जो सीपीयू से चिपका हुआ रहता है, सीपीयू के साथ ही रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा मेमोरी है जो सीपीयू के साथ होता है, कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है,
ताकि वो सीपीयू को हेल्प हो जाए काम करने में, यानी कि वो जो जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो उसको हेल्प करे। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन इसमें फीड किया हुआ रहता है पहले से रजिस्टर में। तो रजिस्टर क्या है कि इन बिल्ट मेमोरी है जो सीपीयू के साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें से सबसे अच्छा जो इसका आंसर होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से ये भी लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, तो ये इसका आउटपुट होगा विजुअल डिस्क यूनिट, यानी कि ये VDU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग इज एन आउट इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। इसमें से कौन सा इनपुट, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, वीडियो भी VDU भी आउटपुट डिवाइस है, प्लोटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो माउस यहाँ पर सही आंसर होगा, इसका डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which what is the mean of booting in the system, यानी सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है। बूटिंग क्या होता है कि रीस्टार्ट करने की, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर है ए, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is equal to गीगाबाइट, यानी कि गीगाबाइट, गीगाबाइट किसको कहते हैं, जीबी को कहते हैं। तो जीबी, जीबी क्या होता है, यानी 1 जीबी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। तो 1024 MB बराबर 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो कुछ इस तरह से होता है इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो which टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच कौन से एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। तो मीडिएटर की तरह कौन काम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो यूजर और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। कंप्यूटर को अगर यूज करेंगे हम लोग तो अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप कैसे यूज करेंगे, कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर पाएंगे। जो आप यहाँ पर PDF देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप, ये वीडियो भी इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए यहाँ पर ये दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। तो कुछ इस तरह से, यानी कि यूजर के बीच और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस देता है, इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर्स एंड यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of following value is the correct value of दिस बाइनरी कोड, यानी कि इस बाइनरी कोड का करेक्ट वैल्यू क्या होगा इनमें से। तो इसका सबसे अच्छा फाइंड करने का तरीका क्या है कि 0 1 1 0 1 1 है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, इसमें 11 और 15 होगा, यानी कि इसका क्या होगा 11 और 15, ये इसका सही आंसर है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैलकुलेट करने के लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको 1 2 4 और यहाँ पर 8, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है ना, इसको सिर्फ कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर देखिए कि 8 और 3 क्या है 11, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए क्या होगा 1 1 1 1 है, ये 4 1 है, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से बना लीजिए, यहाँ से एक ऐसे बना लीजिए, इसको इस तरह से बना लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 4 और 8, इस तरह से, ये इस तरह से स्क्वायर होते हुए जाएगा, यानी कि 1 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, और अगर 1 रहता तो 16 होता, फिर 32 होता, फिर 64 होता, इस तरह से होता। तो इसको प्लस कर दो तो कितना होगा, इसको प्लस कर देंगे तो क्या होगा 15 होगा। तो इसका इस तरह से डायरेक्ट आप इस तरह से, मतलब शॉर्टकट तरीका है ये। बाकी दूसरा तरीका भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से भी आप निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। तो सी इसका क्या है, सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन, यानी कि कंप्यूटर का जो स्पीड जो मापा जाता है वो कौन सा यूनिट से मापा जाता है, यानी कौन सा यूनिट से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें से 4 यूनिट है, नैनो सेकेंड्स, किलो सेकेंड्स, गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। इसमें से सही आंसर क्या होगा,
इसका सही आंसर होगा गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज से हम लोग इसका स्पीड को मेजर करते हैं, किसका स्पीड को, कंप्यूटर के स्पीड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड हार्डवेयर। इसमें से कौन सा को हार्डवेयर नहीं माना जा सकता? हार्डवेयर नहीं माना जा सकता इसमें से। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो हार्डवेयर नहीं माना जा सकता। इसके बाद इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं माना जा सकता? तो हार्डवेयर किसको नहीं माना जा सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं माना जा सकता, ये एक सॉफ्टवेयर है। बाकी सब सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क ये क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैम। इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a form of data storage media। इसमें से कौन सा डाटा स्टोरेज मीडिया नहीं है? यानी डाटा को स्टोर इसमें नहीं कर सकते। मैग्नेटिक टैप, इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इसमें भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें डाटाबेस, डाटाबेस क्या है? ये इसमें डाटा मतलब स्टोर नहीं कर सकते। डाटाबेस हम लोग इसको कहते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर तो है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग सिर्फ डाटाबेस कहते हैं। उसको मैनेज करने की जो उसको मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाटाबेस इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो 30 का ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट कौन सा है? 5 मेन कंपोनेंट। तो 5 मेन कंपोनेंट के रूप में क्या होगा? इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 5 मेन कंपोनेंट के रूप में, तो ये डी इसका सही आंसर है। सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी भी होना चाहिए, सिस्टम बस होना चाहिए, इनपुट आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है? जिसका मेन कंपोनेंट है, जिसका होना बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हिच ऑफ फ्लोइंग नंबर इज बाइनरी नंबर। इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर है? तो बाइनरी नंबर क्या है? 0 एंड 1, ये क्या है? बाइनरी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये स्पीकर नहीं है, स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? जैसे कि इसमें से ब्राउजर वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? एमएस वर्ड, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद यहाँ पर इंटरनेट नेविगेटर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ सर्च कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट का यूज क्या है? डाउनलोड द फाइल इंटरनेट, टू कनेक्ट विथ अदर डिवाइस, टू रिड्यूस द इंटरनेट स्पीड, नन ऑफ दी। तो इसमें सही आंसर इसका होगा बी, टू कनेक्ट विथ अदर डिवाइस। दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स का। पोर्ट्स मतलब जहाँ पर कनेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि आप कोई कीबोर्ड का कनेक्ट करना चाहते हैं तो यूएसबी पोर्ट होता है। तो वो पोर्ट्स को क्या करते हैं हम लोग? इसलिए यूज करते हैं कि दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरस। वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वायरस इज अ स्मॉल प्रोग्राम एंड दैट इन्फेक्ट a large program in the user system. Virus is a file of the hacker का एक फाइल है। तो वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट कंट्रोल द इंटायर ओएस, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 36 का इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर है वो होगा, सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ये क्या कहता है? वायरस इज द स्मॉल प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इन्फेक्ट द लार्ज प्रोग्राम, यानी बड़े प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकता है यूजर सिस्टम, यानी कि जो यूजर का जो सिस्टम है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईपीरोम। ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होगा?
EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसका सही आंसर है। तो 37 का बी इसका सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 का क्या होगा? व्हिच ऑफ फ्लोइंग इज एन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मेमोरी चिप, यानी कि उसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है? नॉन वोलेटाइल का मतलब है परमानेंट, यानी परमानेंट मेमोरी कौन सा है इसमें से? तो EEPROM ये क्या होगा? ये परमानेंट मेमोरी है। रैम तो परमानेंट मेमोरी नहीं होता, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पोररी मेमोरी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू फॉर डेसिमल वैल्यू 44? इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा? 44 का ये बाइनरी वैल्यू क्या होगा? तो इसका बाइनरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका बाइनरी वैल्यू होगा 44 का जो बाइनरी वैल्यू होगा वो होगा 101100, 101100। तो ये इसका क्या है? बाइनरी वैल्यू का ये मतलब इसका क्या होगा? इसका बाइनरी वैल्यू। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि डिवाइड मेथड, डिवाइड एंड रिमाइंडर मेथड्स होता है, जिसकी मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको 44 को। तो एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, शॉर्टकट तरीका कभी काम आता है कभी नहीं आता है। तो शॉर्टकट तरीका भी होता है, अगर ये डेसिमल नंबर है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 है, तो 4 के लिए क्या होगा? 4 के लिए क्या होगा कि इस तरह से आप डेसिमल वैल्यू आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि 4 है तो यहाँ पर 1 2 1 2 3, यहाँ पर हो गया, ये 4 है। इसका तो 1 1 1 2, अच्छा 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4 इस तरह से करते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है ना कि आप एक बना सकते हैं इस तरह से। 4 4 जहाँ पर है तो 4 के लिए यहाँ पर 1 लिखिए, फिर 0 0 लिखिए। ये कभी काम आता है कभी नहीं भी आता है, तो यहाँ पर 0 0, तो ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, है ना? तो आप इसको देख लेंगे। तो ये क्या है कि ये विधि बिल्कुल काम, मतलब हाँ, जो रिमाइंडर वाला विधि है ना वो वही काम आएगा सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा काम क्या होगा कि आप 2 से डिवाइड करते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 2 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 टाइम्स में होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बार में होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार में ये होगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 है, 1 पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, 1 0, फिर यहाँ पर 1 1 0 0। तो ये देखिए इसका सही आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब डिवाइड करते जाएंगे, इसका रिमाइंडर को आप साइड में लिखते जाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो ये इसका इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन, यानी कैश कैश मेमोरी किसके बीच काम करता है? कैश मेमोरी क्या है? एक हेल्पर की तरह काम करता है, यानी कि रैम में कोई अगर डाटा अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या होता है कि उसमें से या रैम से ही, देखो सीपीयू क्या करते हैं, सीपीयू रैम से ही सारा डाटा को लेते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। तो रैम से अगर वो डाटा ना मिले तो वो कभी कभी कैश मेमोरी से ले लेते हैं डाटा को, कैश मेमोरी से क्या करते हैं? डाटा को ले लेते हैं। तो इसमें सीपीयू और रैम के बीच काम करता है। ये क्या करता है? ये सीपीयू और रैम के बीच काम करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस कंटेन अ कैथोड रे ट्यूब, इसमें से कौन सा डिवाइस कैथोड रे ट्यूब को बताता है? कैथोड रे ट्यूब, व्हिच डिवाइस कंटेन अ कैथोड रे ट्यूब? तो स्पीकर, माउस, मॉनिटर। तो ये मॉनिटर होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि एक तरह का मॉनिटर होता है, सीआरटी इसको कहते हैं शॉर्ट में, सीआरटी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेमोरी इज वेरी फास्ट मेमोरी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सबसे बहुत फास्ट मेमोरी जो होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे फास्ट मेमोरी जो होता है वो कैश मेमोरी होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, और कैश मेमोरी बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से क्या है, ये बहुत फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर द बोथ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, ये कौन सा डिवाइस है? तो मॉडेम एक इकलौता ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग होता है, ठीक है।
व्हिच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज पोर्टेबल डिवाइस, इसमें से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस है जो कि कहीं पर भी ले जाया जाया जा सके। तो इसमें से लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसमें से क्या होगा, लैपटॉप क्या होगा, एक पोर्टेबल डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीवीडी, डीवीडी के लिए कौन सा करेक्ट मतलब इसमें से है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है। डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी इज वेरी costly, it is not portable device, that is the cannot be the carried anywhere easily, it has very poor video and sound quality। ये ऑप्टिकल डिस्क है, कैसा डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क है। तो डीवीडी इज एन ऑप्टिकल डिस्क, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर है। और आप इसको चाहें तो इधर नीचे भी आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसका सारा सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और सारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। जो भी 11th क्लास का स्टूडेंट वो जैक बोर्ड से है उसको उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 के लिए है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसेंशियल्स। ये यूनिट 1 के लिए, इस तरह से हम यूनिट 2 के लिए भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 2 का 11th क्लास का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट